श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी करा कर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6 निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा शीर्षक का पैराग्राफ, महत्वपूर्ण पैराग्राफ 2। इसके लेखक हैं काका कालेलकर जी। जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, सुनिए उसको। कि कस्तूरबा ने अपनी कृत निष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृत का एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। शब्दशास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही वीर चिकित्सा करनी पड़ती है। कृतनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं कर पाती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती तब मुझसे यही होगा और यह नहीं होगा, इन 2 वाक्यों में ही वह अपना फैसला सुना देती। यही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। कस्तूरबा ने अपनी कृत निष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृत का एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। शब्दशास्त्र में जो लोग
निपुण होते हैं। उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही विचिकित्सा करनी पड़ती है। कृतनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं कर पाती। कस्तूरबा के सामने ये यहाँ से देखिए रेखांकित है। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती है
तब मुझसे यही होगा। और यह नहीं होगा। इन दो वाक्यों में ही वो अपना फैसला सुना देती है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न सेकंड, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 3, कृत का एक कण किससे अधिक मूल्यवान होता है? प्रश्न 4, कस्तूरबा की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? प्रश्न 5,
कस्तूरबा कर्तव्य अकर्तव्य को लेकर कर्तव्य को लेकर दुविधाग्रस्त नहीं रहती थी। कैसे? तो कस्तूरबा माने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी का नाम। कृतनिष्ठा, अपने कर्म के प्रति सचेत रहना, कर्मनिष्ठ। अधिक मूल्यवान, अधिक कीमती। आबदार मतलब महत्वपूर्ण। निपुण माने दक्ष या चतुर। दुविधा माने संशय। तो यही देखिए महत्वपूर्ण पैराग्राफ है और इसमें पहला प्रश्न है आपको कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे और उत्तर फर्स्ट हेडिंग देंगे संदर्भ सुनिए ध्यान से। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक काका कालेलकर जी हैं। ठीक है। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक काका कालेलकर जी हैं। फिर उत्तर सेकंड हेडिंग आप देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या ध्यान से सुनिए। लेखक का कहना है कि जिन लोगों को केवल पुस्तकीय ज्ञान होता है वे कर्तव्य अकर्तव्य के संबंध में प्रायः भ्रमित हो जाते हैं। समझे? जिनको केवल पुस्तकीय ज्ञान रहता है वे कर्तव्य अकर्तव्य को लेकर के भ्रमित हो जाते हैं, संदेह में हो जाते हैं। उन्हें स्पष्ट रूप में यह ज्ञात नहीं हो पाता कि उन्हें किस स्थिति विशेष में क्या करना चाहिए। ठीक है। उन्हें ज्ञात नहीं हो पाता कि किस स्थिति विशेष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत कर्मनिष्ठ लोगों के सामने, कृतनिष्ठ लोगों के सामने इस प्रकार की संदेहजनक स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हो पाती। ठीक है। जो कर्मनिष्ठ हैं उनके सामने यह संदेह की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। वे तुरंत ही अपना सही निर्णय ले लेते हैं। ठीक। तो रेखांकित अंश की व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। लेखक का कहना है कि जिन लोगों को केवल पुस्तकीय ज्ञान होता है वे कर्तव्य अकर्तव्य के संबंध में
प्रायः भ्रमित रहते हैं। उन्हें स्पष्ट रूप में यह ज्ञात नहीं हो पाता कि उन्हें किसी स्थिति विशेष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत कर्मनिष्ठ लोगों के सामने इस प्रकार के संदेह की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। प्रश्न 3 है कि कृति का एक कण किससे अधिक मूल्यवान होता है। ठीक, कृति का एक कण किससे अधिक मूल्यवान होता है, तो उसका उत्तर सुनिए। कृति का एक कण शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान होता है। ठीक है। तीसरे का उत्तर एक बार फिर सुनिए कि कृति का एक कण शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों से शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों से अधिक मूल्यवान होता है। प्रश्न 4 है कि कस्तूरबा की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी। चौथे का उत्तर सुनिए। कस्तूरबा की सबसे मुख्य विशेषता यह थी कि वे कर्तव्य अकर्तव्य को लेकर के कभी भी दुविधाग्रस्त नहीं रहती थी। ठीक है। प्रश्न 4 का उत्तर एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कस्तूरबा की सबसे मुख्य विशेषता यह थी कि वे कर्तव्य और अकर्तव्य को लेकर के कभी दुविधाग्रस्त नहीं रहती थी। 5वां प्रश्न है कि कस्तूरबा कर्तव्य अकर्तव्य को लेकर कभी दुविधाग्रस्त नहीं रहती थी, कैसे। ठीक है। ये कर्तव्य अकर्तव्य को लेकर के कभी दुविधाग्रस्त नहीं रहती थी, कैसे। 5वें का उत्तर सुनिए। किसी भी विषय की चर्चा होने पर कस्तूरबा तुरंत अपना निर्णय सुना देती थी कि मुझसे यही होगा और यह नहीं होगा। इसलिए कस्तूरबा कर्तव्य अकर्तव्य को लेकर के कभी दुविधाग्रस्त नहीं रहती थी। ठीक है। तो 5वें का उत्तर एक बार फिर सुनिए। किसी भी विषय की चर्चा होने पर कस्तूरबा तुरंत अपना निर्णय सुना देती थी कि मुझसे यही होगा और यह नहीं होगा। इसीलिए कस्तूरबा कर्तव्य अकर्तव्य को लेकर के कभी भी दुविधाग्रस्त नहीं रहती थी।